नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आप सभी के YouTube चैनल द मैथ 247 पर। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा और आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम एडवांस पार्ट का, उसकी आज थर्ड क्लास है। और आज हम जो हमारी आगे की चीज़ें हैं, जो आगे के कॉन्सेप्ट हैं, आगे के टाइप हैं, उन सबको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की बिना किसी देरी के। तो कल जो हमने पढ़ लिया था वो डिविजिबिलिटी रूल तक हमने पढ़ लिया था। कल हमने डिविजिबिलिटी रूल तक अपना कंप्लीट कर लिया था और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, वो आप उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने कर लिए होंगे। आज जो हम शुरुआत करेंगे वो शुरुआत करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ ये यहाँ से डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, 7 और 11। मतलब अगर कोई संख्या 7, 3 और 11 से कट सकती है तो उसका कैसी संख्या होगी, क्या उसका मतलब होगा, ये सब पे हम बात करते हैं। तो जैसा कि हम सब लोगों ने पढ़ा था कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल अलग होता है, 3 का अलग होता है और हमारा 11 का अलग होता है। आप सभी लोग जानते हैं जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, जो 3 का विभाज्यता का नियम होता है, वो नियम होता है कि कोई भी संख्या अगर 3 से कटती है तो इसका मतलब होता है उस संख्या की जो डिजिट होती हैं, उस संख्या की जो डिजिट्स होती हैं, उनका जो सम होगा हमारा, वो सम हमारा 3 से डिवाइड होना चाहिए। 7 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों ने देखा था कि हमें 3-3 के पेयर बनाने हैं, हमें 3-3 के पेयर बनाने हैं और उन 3-3 के पेयर का जो हम अंतर निकालते हैं, वो अंतर अगर हमारा 7 से डिवाइड हो जाता है तो यानी पूरी संख्या हमारी 7 से विभाजित हो जाएगी। बात करते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल की। 11 का हमने अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव नंबर्स जो होते हैं, उनका डिजिट जो होती है, उनका सम निकालते हैं और उनका सम अलग अल्टरनेटिव नंबरों के सम के, जैसे मैं एक नंबर लेता हूं ए बी सी डी ई एफ, तो हम इसमें अल्टरनेटिव नंबर यानी कि ए सी और ई को सम करेंगे, ए प्लस सी प्लस ई, और फिर बी डी और एफ को इसमें से माइनस कर देंगे, इसका सम जोड़ के इसमें से माइनस कर देंगे। अगर ये नंबर मेरा 11 का मल्टीपल या 0 आता है तो यह संख्या मेरी 11 से विभाजित है। अब ये सब बात हमने अलग-अलग तौर पर देख ली थी, लेकिन यहाँ हमारी बात क्या है, कंबाइन है कि अगर भैया हमें दिया हुआ हो कि कोई संख्या मेरी 3, 7 और 11 से विभाजित है, तो उस संख्या को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, उस संख्या से किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन पे ही हमें बात करनी है। देखो जैसे क्वेश्चन से समझते हैं, हमें पता है कि 3, 7, 11 और ये दोनों संख्याएं जो हैं, तीनों संख्याएं ये अपने आप में प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का एलसीएम जो होता है वो प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई ही होती है। प्राइम नंबरों का जो एलसीएम होता है प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई होती है। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबरों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं आती, उनका एचसीएफ केवल और केवल एक होता है। बात आ रही है यहाँ तक क्लियर दोस्तों? अब इसका जो एलसीएम होगा वो इनकी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 231 को हम 7 गुणा 3 गुणा 11 लिखते हैं, यानी कि इनका मल्टीपल ही 231 आता है। अब इसका मतलब क्या होगा, कोई भी संख्या अगर 3, 7, 11 से कंबाइन या डिवाइड है तो वह संख्या 2, 3, 1 यानी कि 231 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। ये जाहिर सी बात है। अब इस पे बेस्ड भैया क्वेश्चन कैसे आते हैं ये हमें आप बता दीजिए। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने एग्जांपल नंबर 1 लिया है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बोल देगा कि 593 AV ये एक 5 डिजिट की का नंबर है जो हमारा 3, 7, 11 से विभाजित है। तो बताना है आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। अब मुझे बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान निकालने के लिए दोस्तों हमें पहले ए और बी का मान पता होना चाहिए। अब ए और बी का मान निकालते कैसे हैं ये हम सीखेंगे इससे। ए और बी का मान कैसे निकालते हैं इन पे हम बात करेंगे। देखो कैसे निकालते हैं, मुझे बताओ अगर कोई संख्या मेरी लिखी हुई है, ये 593 ए और बी, अगर ये मेरी संख्या 3, 7, 11 से विभाजित है तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या मेरी 231 से भी विभाजित होगी पूर्णतः। बोलेंगे भैया हाँ होगी।
अब ए और बी का हमें मान चाहिए, तो अगर मैं कहूं कि भाई ए और बी का मान, मैं क्या कर देता हूं, अभी फिलहाल के लिए मैं इस संख्या को इतना मान लेता हूं, 0 और 0, इतना मैं इस संख्या को अभी मान लेता हूं। क्यों मान लेता हूं? क्योंकि ए और बी का मान हमें इससे पता चल जाएगा कि जब हम इस संख्या को 231 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा और कितने शेषफल की जरूरत पड़ेगी, उस सब पे हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। पहले हम इसको इससे डिवाइड करके देखते हैं कि आखिर में शेषफल कितना बचेगा, और आखिर में शेषफल कितना बचेगा, और आखिर में हमें कितने अंकों की और जरूरत पड़ेगी, यानी कि ए और बी का क्या डिजिट होना चाहिए जिससे हमारी ये संख्या पूर्णतः 3, 7, 11 से विभाजित हो जाए, जिससे ये पूरी संख्या हमारी पूर्णतः 3, 7, 11 से विभाजित हो जाए, उस सब पे हम बात करेंगे। तो अब हमने संख्या क्या मान ली? हमने संख्या मान ली दोस्तों 59300, ये मैंने संख्या मान ली। अब मुझे इससे इसलिए डिवाइड करना, देखो मैं इसलिए कर रहा हूँ, मुझे बताओ अगर कोई संख्या मेरी 4 से डिवाइड है और मुझे संख्या दी हुई है कि भैया 1, 2 और ए दिया हुआ है, तो मुझे बताओ इसके पास 1, 3, ये लिख लो 1, 3 और ए, यानी कि 13 और ए मुझे दिया हुआ है, तो मुझे बताओ ए का मान क्या होगा जो ये 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। तो अब ए का मान निकालना है, यानी कि ये दो संख्या, ये दो डिजिट जो है ना मेरी, ये फिक्स होनी चाहिए, इनमें कोई भी वेरिएशन नहीं आना चाहिए। अगर इनमें वेरिएशन आएगा तो मतलब इसके डिजिट चेंज हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, हम ए को 0 मान लेते हैं और 130 को हम डिवाइड करते हैं 4 से। 4 तिया 12 हो जाएगा, बचेगा कितना? 1, और हमने ऊपर से एक कैरी ले लिया। अब क्या करेंगे, अब मुझे बताओ अगर मैं इसको 4 से 2 से डिवाइड करता हूं तो 4 दूनी 8 होते हैं। अगर 8 होंगे तो भैया 2 बचेंगे। तो आप कह दोगे भैया ये 2 बचेंगे, इसमें से 2 माइनस कर दो। अगर मुझे बताओ अगर मैं 130 में से 2 माइनस करता हूं तो 128 बचेंगे। तो क्या मेरी ये वही संख्या रह गई? ये दो डिजिट वही रह गई? नहीं रही। और हमें क्या ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखना है दोस्तों, ये वाली दो डिजिट है हमारी, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। चेंज होना चाहिए मतलब ए का मान निकलना चाहिए और ये दो डिजिट हमारी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अगर दो डिजिट मुझे चेंज नहीं करनी, तो मैं शेषफल ना लेके मैं इसको डायरेक्ट 3 से भाग अगर मैं दे दूं, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर देता हूं तो कितना होगा? एक 12 बार जाएगा, और जो शेषफल, उल्टा शेषफल, यानी कि कितने अंक की और जरूरत पड़ेगी, कितने नंबर की? 2 नंबर की और जरूरत पड़ेगी। यानी अगर मैं 132 लिख देता हूं तो एक की वैल्यू मुझे 2 मिल जाएगी और ये 132 पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाएगा। इसी तरीके से हमें यहाँ करना है, ये मैंने छोटे स्तर पर करके बता दिया आपको। अब हमें इस क्वेश्चन में करना है, कैसे करना है वो समझेंगे। देखो कैसे हमें ये चीज करनी है वो हम समझेंगे। तो हमें डिवाइड करना है 59,300 को 231 से मुझे विभाजित करना है, और किस तरीके से विभाजित करेंगे वो चीज हम अभी समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे बताओ अगर मैं अगर मैं इस संख्या को डिवाइड करता हूं 231 से तो कितनी बार जाएगा? देखो 2 बार जाएगा। दो ही कम दो, दो ही कम दो, दो तिया 6 और 2 चौक 8, यानी कि 462 बार जाएगा। इसमें से माइनस कर लो कितना बचेगा। ये बचेगा भैया 1 बचेगा। ये कितना बचेगा? 9 में से 6 गए 3 बचेगा, और ये 1 बचेगा, यानी कि 131 ऊपर से 0 उतार लेंगे। अब इसकी डिवाइड कितनी बार करनी पड़ेगी? देखो 5 बार। 2 पंजे 10 होते हैं और 2 छंग 12, तो 2 पंजे 10 होते हैं। 5 ही कम 5, 5 तिया 15 का 5, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 11, कितना बचेगा बताओ? 10 में से अगर 5 जाएंगे तो 5 बचेगा, फिर 10 में से अगर 5 जाएंगे तो फिर 5 बचेगा, और यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 155। फिर ऊपर से हम ये कैरी कर लेंगे। अब कितनी बार जाएगा? अब देखो लगभग लगभग 7 बार जाएगा। देखो हाँ, अब यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ मेरी समझने वाली बात है। ये जागा हमारा कितने बार? 7 बार। अगर मैं इसको लिखता हूं, देखो 7 बार अगर मैं इसको लिखता हूं तो कितनी बार जाएगा? 7 ही कम 7, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2, 14 और 2 16, यानी कि ये इससे अधिक हो रहा है। अगर मैं इससे कम लेता हूं, यानी कि इसको 6 बार अगर मैं डिवाइड करता हूं तो देखो कितना आएगा। अगर मैं इसको 6 बार डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा मेरा? आप अभी समझोगे। अगर मैं इसको 6 बार डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, ये मुझे समझना है। देखो 6 ही कम 6, 6 18 का 8, हासिल लगा 1, और 6 दूनी 12, 12 और 1 13। अब कितना बचेगा? देखो 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, और ये कितना बचेगा?
4 14 में से 8 गया 6 बचेगा और ये बचेगा 1 यानी कि 169। अब आप कहोगे भैया ये शेष पल बच रहा, इस शेष पल को आप 169 को इसमें से माइनस कर दो। चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, माइनस कर दिया, 1 बचा। यहाँ कितना बचा? 9, 9 में से 3 गया, 9 में से 6 गए, 3 बचे। यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा और 9 बचा और 5 बचा। अब मुझे बताओ क्या ये वही डिजिट रहेगी जो मेरी पहले दी हुई थी? बोलेंगे भैया बिल्कुल नहीं रही। तो हमें तो मेन तो यही चीज है, हमें मेन तो यही चीज करनी है कि ये वाली डिजिट हमारी चेंज ना हो और ए और बी का मान निकल के आ जाए। तो इसलिए हम कम नहीं करके हम ज्यादा बार इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ज्यादा बार अगर हम करेंगे तो 7 से हम इसकी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 7 से अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा वो समझ लेंगे। 7 से जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 7 ही कम 7, ये कितना बच रहा था मेरा? 5 बच रहा था और ये 5 बच रहा था, ये बच रहा था 1। ऊपर से हमने एक जीरो उतार लिया। 7 ही कम 7, 7 21, 7 दूनी 14 और 2 16। तो कितना बचेगा बताओ? इसमें से कितना बचेगा? हमें उल्टा करना है। 7 बचेगा यहाँ और यहाँ 11 में से 5 के 6 बचेगा यानी कि 67 बचेगा। यानी अगर मैं कहूं भैया, अगर मैं इस संख्या में 69 ऐड कर देता हूँ, 67 ऐड कर देता हूँ तो ये संख्या मेरी पूर्णतः इससे विभाजित हो जाएगी यानी कि 59367 बन जाएगी ये संख्या। तो ए और बी का जो मान आ जाएगा मेरा वो क्या निकल के आ जाएगा? वो निकल के आ जाएगा 6 और 7 यानी कि ए बराबर आ जाएगा 6, बी बराबर आ जाएगा 7। तो इसका मान निकाल दो आप। 6 छंग 36 माइनस 7 सत्ते 49 और 6 सत्ते 42। तो कितना बचेगा बताओ? माइनस के साथ यहाँ बचेगा तो कितना आंसर आएगा? 29 आंसर आएगा। आगे बात समझ में? 29 हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपको करके दिखाना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मानना है फेंक के। क्या इसका आंसर आएगा? वही सेम चीज करनी है, इनको पहले जीरो मानना है। तो 53800 को हमें 231 से डिवाइड करना है। ज्यादा बार जाना है क्योंकि हमें ये डिजिट क्या करनी पड़ेगी? ये डिजिट फिक्स करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आंसर आप दे सकते हो। अब आगे आते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है। छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है? अगर कोई संख्या मेरी, अगर मेरी कोई संख्या 7, 11 और 13 से डिवाइड है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो 7 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 3 का पेयर बना के माइनस करके जो अंतर आएगा वो 7 से डिवाइड होना चाहिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल, अल्टरनेटिव संख्याओं का सम करके उनका उनका अंतर निकालना है। अगर 11 का मल्टीपल और 0 आता है तो वो 11 का से विभाजित है संख्या। 13 का डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा नहीं है, सिंपल है, 13 से हम किसी भी संख्या को काट कर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मुझे बताओ, अगर ये संख्या, अगर कोई ऐसी संख्या है जो इन तीनों से डिवाइड है तो उस संख्या का मतलब क्या होगा? वह संख्या कैसी होगी? वो संख्या किस फॉर्मेट में होगी और किस फॉर्मेट में नहीं होगी? उससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे उस पर हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे बताओ 7, 11 और 13 ये मेरे सारे के सारे प्राइम नंबर है कि नहीं है? बोलेंगे भैया हाँ, सारे के सारे प्राइम नंबर है। और अगर प्राइम नंबर है तो इनका कोई भी एचसीएफ नहीं आएगा, और अगर एचसीएफ नहीं आएगा तो इनका एलसीएम इनका ही मल्टीपल आ जाएगा। और इनका मल्टीपल करके जो संख्या निकल के आएगी मेरी, वो निकल के आएगी 1001। अब जो मेरी संख्या 7, 11, 13 से विभाजित है ना दोस्तों, वो संख्या मेरी पूर्णतः 1001 से डिवाइड होगी ही होगी। इट मीन्स इट मीन्स नंबर मस्ट बी डिवाइडेड बाई 1001, यानी कि संख्या 1001 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये बात कही गई है इस क्वेश्चन में। अब मुझे बताओ, अगर कोई संख्या 1001 से विभाजित है तो मतलब अगर मैं 1001 से विभाजित कोई संख्या है, उसके आगे कितना भी लगा दूं, n लगा दूं, n की मान कुछ भी हो सकता है, तो वो संख्या पूर्णतः 7, 11, 13 से डिवाइड होगी। 7, 11, 13 से डिवाइड होगी क्योंकि इससे डिवाइड तो ये हो रहा है। अब जो बचेगा ये अपना भागफल बचेगा। बात आ रही समझ में? बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही? तो मुझे बताओ, अगर मैं 1001 की 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1001 ही आएगा। 1002 की 2 से, 1001 की 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2002 आएगा। इसी तरीके से 1003 की मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा? 3003 आएगा। अगर मैं 1000, ये 1001 है दोस्तों, ये 1001 है, और इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं 9 से करता हूं तो क्या आएगा मेरा? 9009 आएगा दोस्तों। ठीक है, अगर मैं 1001 की मल्टीप्लाई 11 से करता हूं तो 11 0 11, 12 से करता हूं 12 0 12, 99 से करता हूं 99 0 99। अब मैं, आप ये क्या समझा रहे हो सर? ये क्या है? ये तो गुणा करके बता रहे हो बस, और कुछ थोड़ी ना है। हाँ, गुणा करके बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, वो समझानी है मुझे। जब मैं 1001 की मल्टीप्लाई 101 से करता हूं तो 101,
101 आता है। 2002 से करता हूँ, 2003 से करता हूँ तो 203 आता है। 999 999 से करता हूँ तो 999 आता है। अब यहाँ आपको एक चीज, एक फॉर्मेट नजर आ रहा होगा। यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट नजर आ रहा होगा कि संख्या ए वी सी और ए वी सी के फॉर्मेट में है। देखो यहाँ भी ए वी सी के फॉर्मेट में है। यहाँ भी देखो ए वी सी के फॉर्मेट में है। अगर हम ऊपर बात करते हैं, मुझे बताओ ये संख्या भी अगर मैं इसके आगे 2 जीरो लगा दूंगा तो संख्या तो सेम रहेगी। 2 जीरो अगर आगे लगा दे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये भी ए बी सी होगा और ए बी सी के फॉर्मेट में होगा। इसी तरीके से ये होगा दोस्तों, इसके आगे 1 जीरो लगा दो तो ए बी सी और ए बी सी के फॉर्मेट में। इसी तरीके से ये संख्या होगी, इसके आगे 2 जीरो लगा दो तो ए बी सी और ए बी बी और सी के फॉर्मेट में होगी। यानी कहने का मतलब सीधा सा ये है दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर मेरी कोई भी संख्या 7, 11 और 13 से विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, तो उस संख्या का जो फॉर्मेट होगा ना वो होगा ए वी सी ए वी सी के फॉर्मेट में। वो दो, ये 6 डिजिट की भी हो सकती है, ये 9 डिजिट की भी हो सकती है और इसके आगे जीरो लगा देंगे तो 4 डिजिट की भी हो सकती है दोस्तों। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? बोलो बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? तो पूर्णतः संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? ये 7, 11, 13 से विभाजित हो जाएगी। अगर कोई संख्या 7, 11, 13 से विभाजित होती है तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो संख्या एबीसी के फॉर्मेट में होगी। आ रही बात समझ में? अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं भैया, ये हमसे बता दो। तो देखो ये क्वेश्चन मैंने एक लिया है, इसका एग्जांपल, एक एग्जांपल मैंने इसका लिया है क्या, इफ द 6 डिजिट नंबर 5z3x4y is divided by 7 11 13, द नंबर द x प्लस वाई प्लस देन x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा, ये हमें बताना है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा? अब उससे पहले हमें तो भैया जेड की, x की और y की वैल्यू चाहिए। क्या होगी इनकी वैल्यू? तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो हमें नंबर क्या दे रखा है दोस्तों, 5 जेड 3 एक्स 4 बाई, ये नंबर दिया हुआ है मुझे। अब मुझे पता है ये संख्या मुझे दी हुई है कि भैया ये 7, 11 और 13 से विभाजित है। और अगर ये संख्या 7, 11, 13 से विभाजित है तो दोस्तों ये संख्या किस फॉर्मेट में होगी, मैंने आपको ऊपर बताया था एबीसी के फॉर्मेट में होगी। यानी कि पहली डिजिट 4th डिजिट के बराबर होगी, दूसरी डिजिट 5th डिजिट के बराबर होगी और दोस्तों तीसरी डिजिट लास्ट डिजिट के बराबर होगी। यानी अगर मुझे दिया हुआ है, तो मुझे अगर ये संख्या दी हुई है, अगर मुझे ये संख्या 7, 11, 13 से विभाजित बताई हुई है, तो यानी मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, 5z 3x4y। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि पहली संख्या 4 डिजिट के बराबर होगी, दूसरी डिजिट दूसरी डिजिट 5th डिजिट के बराबर होगी और तीसरी डिजिट लास्ट डिजिट के बराबर होगी। यानी मैं कह सकता हूं कि x बराबर मेरा 5 हो जाएगा, मैं कह सकता हूं y बराबर मेरा 3 हो जाएगा और मैं कह सकता हूं दोस्तों z बराबर मेरा 4 हो जाएगा। यानी मुझे x y z की वैल्यू मिल गई। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, x प्लस वाई प्लस जेड का मान भी निकाल सकता हूं। कैसे? 5 प्लस के 3 प्लस के दोस्तों प्लस के 4, तो 5 और 3 8, 8 और 4 12। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 12। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? बोलो आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा भैया 12, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है हमारा, उस छोटे से कॉन्सेप्ट पे हम एक बार बात करते हैं। वो छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें क्या कहना चाहता है और किस तरीके से उस छोटे से कॉन्सेप्ट पे हमारे क्वेश्चन बनेंगे। देखो एक कॉन्सेप्ट क्या है, हमें अगर, देखो कोई भी संख्या क्या है कि हमें 100 तक तो लगभग लगभग हमें याद होती है संख्या, 100 तक तो लगभग हमें याद होती है कि 100 तक जो प्राइम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, ये सब हमें पता होता है लगभग। लेकिन उससे आगे की संख्या का हमें पता नहीं होता कि ये संख्या प्राइम नंबर है, ये संख्या प्राइम नंबर नहीं है। कैसे हम चेक करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि ये संख्या प्राइम नंबर है, कैसे हमें पता चलेगा ये संख्या प्राइम नंबर नहीं है? ठीक है दोस्तों, ये सब पे हम बात करते हैं। तो अगर हमें ये पता करना है कि दी गई संख्या मेरी
प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस संख्या के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि जो मेरी संख्या दी हुई है, जो मेरी संख्या दी हुई है दोस्तों, जो मेरी संख्या दी हुई है 229 मुझे दिया हुआ है। मैंने एक एग्जांपल लेके आपको बताने की कोशिश की है। एक एग्जांपल मुझे दिया हुआ है 229। अब जब भी हमें किसी संख्या को ये चेक करना है कि ये संख्या प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो संख्या मुझे दी हुई है इससे जस्ट अगला जो भी, मतलब इस संख्या के आगे जो भी हमारा सबसे पहला परफेक्ट स्क्वायर आएगा उसको हम लिख देते हैं। जैसे ये 229 है, अगर ये संख्या 229 है, अगर मान लो ये संख्या 224 होती तो मैं 225 लिख देता, क्योंकि 225 इसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। तो अगर भैया ये 15 का स्क्वायर है, अगर ये 229 नंबर है, यानी कि इससे अगला स्क्वायर क्या होगा, वो 16 का होगा, यानी 256 होगा। अब इससे जो अगली संख्या है, मतलब इससे आगे जो संख्या आने वाली है, उसमें सबसे पहले जो परफेक्ट स्क्वायर संख्या है वो है दोस्तों मेरी 256। यानी 256 ऐसी संख्या है जो मेरा एक पूर्ण वर्ग है। बात आ रही समझ में? अब हमें क्या करना है, ये जो पूर्ण वर्ग संख्या मुझे दी हुई है, ये इस संख्या का मुझे निकालना है अंडर रूट, यानी कि ये निकालना है कि ये किसका वर्ग है। ये किसका वर्ग है, ये भैया 16 का वर्ग है। अब 16 के वर्ग से, यानी कि 16 से पहली जितनी भी मेरी प्राइम नंबर है, क्या कहते हैं, 16 से पहले जितनी भी मेरी प्राइम नंबर है उन नंबरों को लिखते हैं। देखो पहले प्राइम नंबर 2 है, फिर 3 है दोस्तों, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, और फिर है 13। 13 के बाद 17 आ जाएगा, 17 इससे बड़ा हो जाएगा तो हमें 17 नहीं लिखना। ठीक है। अब जो हमें संख्या दी हुई है, इस संख्या को हमें इनसे डिवाइड करके देखना है। बोलो ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, बोलेंगे नहीं होगी। भैया ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, 3 से डिवाइड होने के लिए डिजिटल सम मेरा 3 से डिवाइड होना चाहिए, डिजिटल सम 3 से नहीं हो रहा। तो ये डिजिटल सम आ रहा है मेरा 13, 13 यानी कि 4, 4 3 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। अगर मुझे देखना है ये संख्या 5 से डिवाइड है, 5 से डिवाइड यानी कि 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 0 5 नहीं है, तो ये संख्या 5 से भी डिवाइड नहीं है। मुझे देखना है 7 से डिवाइड है, तो देखो 7 से काट के देख लो, 7 के 21 बचेगा 19, तो 7 से भी डिवाइड नहीं है। मुझे देखना है कि ये संख्या 11 से डिवाइड है कि नहीं है, बोलो 11 दूनी 22 बचेगा 9, तो ये 11 से भी डिवाइड नहीं है। मुझे देखना है ये संख्या 13 से डिवाइड करती है कि नहीं करती है, बोलो 13 से अगर डिवाइड करती है तो 13 ही कम 13 आ जाएगा, बचेगा भैया 9, और 13 ही कम 13 बचेगा 9, कितना हो जाएगा 99, तो 13 99 से कट नहीं सकता, यानी कि ये संख्या मेरी 13 से भी विभाजित नहीं है। अब अगर ये संख्या मुझे जो 16 दिया हुआ था उससे आप पहले आने वाले सारे प्राइम नंबरों से विभाजित नहीं है, तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि ये संख्या मेरी प्राइम नंबर है। ये संख्या मेरी प्राइम नंबर है, यानी कि ये संख्या अभाज्य संख्या है। ये संख्या अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, बात आगे समझ में। हमें क्या करना है, हमें कोई भी संख्या लेनी है। जैसे मैं एक एक एग्जांपल और लेके दिखा देता हूं आपको। एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूं मैं 400 किसका, 429 का। अब मैं 429 के एग्जांपल से करके बताता हूं। मुझे क्या करना है, जस्ट इससे आगे आने वाला परफेक्ट स्क्वायर उसको लिख लेना है। जस्ट इससे आगे आने वाला जो पहला परफेक्ट स्क्वायर होगा वो होगा 441। 441 जो परफेक्ट स्क्वायर है ये किसका है, ये है दोस्तों 21 का। अब जो 21 का है ये परफेक्ट स्क्वायर, अब मुझे 21 से पहली सारी की सारी प्राइम नंबर लिखनी है। 21 से पहले जितने भी प्राइम नंबर आते हैं वो सब लिखने हैं। कौन कौन सा आता है दोस्तों, 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 11 आता है, 13 आता है, 17 आता है, और एक 19 आता है। ठीक है, 19 के बाद कोई प्राइम नंबर नहीं आता। अब मुझे चेक करना है कि इन प्राइम नंबरों से जो ये प्राइम नंबर दिए हुए हैं, मुझे इनसे अगर ये संख्या विभाजित है तो ये संख्या प्राइम नंबर नहीं है, और अगर इनसे ये विभाजित संख्या नहीं है तो ये प्राइम नंबर है। तो देखो 2 से विभाजित करके देखेंगे, लास्ट की डिजिट 2 से विभाजित नहीं हो रही, यानी कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। अगर मैं 3 से डिवाइड करके देखता हूं, देखो डिजिटल सम मेरा 3 से डिवाइड होना चाहिए। 4 और 2 6, 6 और 9 15, 15 यानी कि 6 डिजिटल सम आ रहा है, और 6 3 से विभाजित है, यानी कि ये संख्या 3 से विभाजित है। और अगर ये संख्या किसी से भी संख्या से विभाजित है, 21 से पहले आने वाले जितने भी प्राइम नंबर है उनमें से किसी भी एक से विभाजित है, तो यानी कि ये संख्या हमारी प्राइम नंबर नहीं है। ये संख्या हमारी प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि ये संख्या हमारी क्या है, ये संख्या हमारी कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या है। ये संख्या मेरी क्या है दोस्तों, ये संख्या मेरी कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य नंबर है। आ रही है बात समझ में? बिल्कुल बात समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूं क्लास आपको समझ में आई होगी। और बात करते हैं हम अपने जो
यूट्यूब चैनल है उसकी। देखो ये यूट्यूब चैनल आप ही के लिए बना हुआ है। आप ही को सब कुछ पता है जो मैंने आप सभी को बताया है, आपने पहली दूसरी वीडियो में भी पता चल गया होगा आपको। और मैं बार बार इस चीज का बखान करता रहूं हर वीडियो में तो वो चीज कहीं भी जस्टिफाई नहीं है। तो मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी नया हमसे भाई बहन जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी वीडियो है, जो हमारी वीडियो है उसको शेयर करते रहना, लाइक करते रहना और अच्छी अच्छी कमेंट करते रहना। और आप, क्योंकि हमने अभी स्टार्टिंग की है, तो आप बता सकते हो कि हमें और क्या सजेशन, क्या चीज सजेस्ट कर सकते हो। आप जो भी चीज आप सजेस्ट करते हो वो चीज की वैल्यू करता हूं मैं। आप सजेस्ट करना जो भी आपको लगे कि भैया हम ये भी चीज शुरू कर सकते हैं, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल फुल्ली डेडिकेटेड है आपकी प्रिपरेशन के लिए। जब तक आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैथ्स की गारंटी मेरी है। मैथ्स की गारंटी मैं अगर ले रहा हूँ तो मैं आपको पूरे में से पूरे नंबर दिलाने की कोशिश पूरी पूरी करूंगा। देखो 1% मिस्टेक आपसे, माइनर मिस्टेक, वो सब चीज मैं नहीं कहता, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम आप स्कोर करोगे इस बात की मेरी गारंटी है। 40 में से 40 भी स्कोर आप करोगे ये बात की मेरी गारंटी है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो को। अगली वीडियो में हम यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट और हम करेंगे दोस्तों साथ में फैक्टर, फैक्टोरियल और यूनिट डिजिट की बात करेंगे अगली वीडियो में। वो सब हमें पढ़ना है अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अपना जो आगे की वीडियो हमारी आएगी, क्योंकि कल सैटरडे है तो कल वीडियो हो सकता है मैं डालूं। तो आप लोग, और हाँ ये चीज मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, वीडियो जब भी हमारी आएगी वो आएगी 11:30 बजे। राइट 11:30 बज के 11:30 बजे, सुबह के 11:30 बजे वीडियो आएगी डेली। और डेली वीडियो 11:30 बजे आएगी। जिस भी दिन वीडियो रहेगी नहीं रहेगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल का नाम हमारा जो है, टेलीग्राम चैनल का नाम हमने अपने यूट्यूब चैनल का नाम भी चेंज कर दिया। इसलिए कर दिया क्योंकि कुछ दोस्तों को प्रॉब्लम हो रही थी चैनल को सर्च करने में, सर्च में चैनल नहीं आ रहा था। तो जो चैनल का नाम है हमारा वो है THE द M, कैपिटल है ATHS मैथ्स 247। ये हमारे चैनल का नाम है। छोटा सा नाम है, प्यारा सा नाम है, आप सभी के द्वारा दिया गया ही नाम है। अब ये चैनल का नाम है, ये आप सर्च करना। और इसी नाम से हमारा @ लगा के आप इसी नाम से जब टेलीग्राम में सर्च करोगे तो इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, वहां से आपको पीडीएफ्स वगैरह, जो कल तक की पीडीएफ थी मैंने भेज दी है टेलीग्राम में, आप सभी लोगों ने वो डाउनलोड भी कर ली होगी। और आगे की बात हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो भी टॉपिक हमारा रहेगा यूनिट डिजिट उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।